गर्ग जी, भगवान ने पूछा, एक के सदस्य का की विधि कही, उसके करने से क्या सुकृत होता है? पुत्र के न होने पर यह क्रिया कौन करे? यह सब मुझसे कहिए। श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे गरुड़, सुनो, मैं तुमसे 10 का की विधि कहता हूँ, जिसके करने से सत्पुत्र पिता के ऋण से मुक्त हो जाता है। पुत्र शोक को छोड़ और सतगुणी होकर धैर्य धारण कर पिता का पिंड आदि करे, आंसू को प्रेत बाध्य होकर खाते, इसीलिए शोक के कारण व्यर्थ रोना नहीं चाहिए। मनुष्य 1000 वर्ष तक रात दिन शोक करे, तब भी मरा हुआ कभी भी नहीं दिखाई देगा। जन्मे हुए की निश्चय मृत्यु होती है और मरे हुए का निश्चय जन्म होता है। अतः अनिवार्य आवागमन के लिए ज्ञानी जन कदापि शोक न करें। देवी अथवा मानुष ऐसी कोई विधि नहीं है जिससे मरा हुआ जीव फिर यहाँ आवे। अनिवार्य होने वाले भावी का यदि कुछ भी उपाय होता तो राजा नल, रामचंद्र और युधिष्ठिर दुख से युक्त न होते। अपने शरीर से भी किसी का किसी तरह का अत्यंत सहचर्य नहीं होता है, तो पृथक जनों के बारे में क्या कहना। जैसे कोई यात्री छाया का सहारा लेकर विश्राम करता है और विश्राम लेकर फिर अपने मार्ग पर चल देता है, ऐसे ही प्राणियों का संबंध और आवागमन है। प्रातः काल जो भोजन योग्य वस्तु बनाई जाती है, सायंकाल में वह नष्ट हो जाती है। उस अन्न के रस से पुष्ट शरीर में भी क्या स्थिरता। इस दुख की औसत विचार और चिंतन है। ज्ञान से उत्पन्न हुए शोक को छोड़कर पुत्र मृतक की क्रिया करे। पुत्र के न होने पर मृतक की वधू करे, उसके भी न होने पर मृतक का सगा भाई क्रिया करे, तो शिष्य या ब्राह्मण की क्रिया करके स्पिंडी करे। हे गरुड़, मनुष्य के पुत्रहीन होने पर जेठ अथवा छोटे भाई या उनके पुत्र पौत्र आदि 10 गात्र आदि करें। एक पिता से उत्पन्न हुए भाइयों में यदि एक पुत्रवान हो तो उसी पुत्र से सब भाई पुत्र वाले हैं, ऐसा मनु ने कहा है। एक पुरुष की यदि बहुत सी स्त्रियां हों और उनमें से एक का पुत्र उत्पन्न हो तो उसी एक से सब पुत्रवती होती है। यदि सब पुत्रहीन हो तो मित्र पिंडदान करें, क्रिया का लोप नहीं करना चाहिए। मित्र भी न हो तो पुरोहित पिंडदान करें। कोई स्त्री या पुरुष इष्ट मित्र की क्रिया करता है तो वह अनाथ प्रेत संस्कार करने के कारण कोटि यज्ञों के फल का भागी होता है। हे गरुड़, पुत्र को पिता का 10 गात्र आदि करना चाहिए। ज्येष्ठ पुत्र के मरने प्रति स्नेह से पिता 10 गात्र आदि न करें। जो बहुत से पुत्र हुए तो सब 10 गात्र आदि विधि को एक ही पुत्र करें। 10 गात्र पिंडित 16 श्राद्ध इन सबको एक ही पुत्र करें। एक पुत्र ही को सब 10 गात्र आदि कृत्य करने का धन समविभक्त करना चाहिए, परंतु संवत्सर श्राद्ध आदि क्रम में कार्य पर धन व्यय सबको पृथक पृथक करना चाहिए। इसीलिए ज्येष्ठ पुत्र भक्ति पूर्वक 10 गात्र करें और 10 गात्र करने तक नित्य एक बार भोजन करें, भूमि में सोवें, सदा शुद्ध रहें। 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल माता पिता की क्रिया करने से पुत्र को प्राप्त होता है। 10 गात्र को आरंभ कर जब तक वर्ष हो तब तक पुत्र एकाहारी भूमि यानी आदि क्रिया करता रहे तो गया श्राद्ध का फल प्राप्त होता है। कुएं, तालाब अथवा बगीचे, तीर्थ में, देवालय में जाकर मध्यम पैर में बिना मंत्र के स्नान करें। शुद्ध होकर वृक्ष के मूल में दक्षिणाभिमुख स्थित होकर वहां वेदी बनावे और गोबर से लीपे, उसमें पत्ते पर कुशा के ब्राह्मणों को स्थापित कर पाद्य आदि से उनकी पूजा करे। अच्छी पुष्प सकाश इत्यादि मंत्र को पढ़कर प्रणाम करे। तंत्र उस कुश के आगे पिंड के लिए कुश का आसन रखें और उसके ऊपर नाम गोत्र कहकर पिंड धरें। चावल के भात से अथवा जौ के आटे से पुत्र पिंड को बनावें। इसके बाद कष, चंदन और भृंगराज के पत्र व फूल उसके ऊपर चढ़ावें। फिर धूप दीप नैवेद्य तांबूल दक्षिणा उसके आगे समर्पित करें। काक, अन्न, दूध और पानी पात्र में रखें और जल की अंजलि दें और कहें कि अमुक नाम ने प्रेताय मत मुख प्रतिष्ठन दो, अमुक नामक प्रेत को मेरी दी हुई श्राद्ध वस्तु प्राप्त हो। अन्न, जल, वस्त्र अथवा और जो भी वस्तु प्रेत निमित्त दी जाती है वह मृतक को आनंद देने वाली होती है। इसीलिए प्रथम दिन से लगाकर स्पिंडी विधान तक मृतक की स्त्री या पुरुष दोनों को श्राद्ध आदि में नाम गोत्र के साथ प्रेत शब्द का उच्चारण करें। पहले दिन जो विधि पूर्वक दिया जाए उसी विधि था उसी प्रकार के अन्न से नवे पिंड दे। नवे दिन सब पिंड के लोग मृतक की शुभकामना करके तेल लगावें। बाहर कुआं, नदी, तालाब कहीं स्नान करके धान के लावा के समेत दूब लेकर मृतक की स्त्री को आगे करके मृतक के घर जाएं। दूब के समान आपके कुल की वृद्धि और धान के लावा के समान आपका विकास हो, ऐसा कहकर उसके घर में दूब युक्त धान का लावा फेंके। हे गरुड़, 10वें दिन मांस का पिंड देवें। मांस का पिंड कलयुग में पितरों को निषेध है, तब उड़द के आटे से बना पिंड को देवें। 10वें दिन सपाद मुंडन करावें और क्रिया करने वाला पुत्र भी मुंडन करावें। 10 दिन तक एक ब्राह्मण को मिष्टान भोजन करावें और हाथ जोड़ हरि का ध्यान कर प्रेत की मुक्ति की प्रार्थना करें। अलसी के फूल के समान क्रांति वाले और पित्त वस्त्र धारण करने वाले और अच्युत अविनाशी विष्णु भगवान गोविंद का जो लोग नमस्कार करते हैं उन्हें भय नहीं होता है। आदि और अंत से रहित सर्वव्यापी शंख चक्र और गदा को धारण किए हुए अक्षय पुंडरीकाक्ष भगवान विष्णु आप प्रेत को मुक्ति प्रदान करें। इस प्रार्थना के मंत्र को श्राद्ध के अंत में प्रतिदिन पढ़ें। स्नान करके घर जाएं और गोग्रास देकर समय भोजन करें।
ग्यारहवां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो गरुड़ पुराण भगवान की जय हो। गरुड़ जी पूछते हैं कि सुरेश्वर भगवान एकादशी के दिन की विधि भी कहिए तथा जगदीश्वर वर्तोत्सव का विधान भी मुझसे कहिए भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, 11वें दिन प्रातः काल ही जलाशय, कुआं, नदी, तालाब पर जाकर संपूर्ण औद्रवदेही क्रिया विधि पूर्वक करनी चाहिए। वेद और शास्त्र के जानने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर हाथ जोड़ नमस्कार करें और जी भगवान ने पूछा, एक के सदस्य का की विधि कहिए, उसके करने से क्या सुकृत होता है? पुत्र के न होने पर यह क्रिया कौन करे? यह सब मुझसे कहिए। श्री भगवान ने उत्तर दिया, एक गरुड़, सुनो, मैं तुमसे 10 कात्र की विधि कहता हूँ, जिसके करने से सत्पुत्र पिता के ऋण से मुक्त हो जाता है। पुत्र शोक को छोड़ और सतगुणी होकर धैर्य धारण कर पिता का पिंड आदि करे। आंसू को प्रेत बाध्य होकर खाते, इसीलिए शोक के कारण व्यर्थ रोना नहीं चाहिए। मनुष्य 1000 वर्ष तक रात दिन शोक करे तब भी मरा हुआ कभी भी नहीं दिखाई देगा। जन्मे हुए की निश्चय ही मृत्यु होती है और मरे हुए का निश्चय ही जन्म होता है। अतः अनिवार्य आवागमन के लिए ज्ञानी जन कदापि शोक न करें। देवी अथवा मानुष ऐसी कोई विधि नहीं है जिससे मरा हुआ जीव फिर यहाँ आवे। अनिवार्य होने वाले भावी का यदि कुछ भी उपाय होता तो राजा नल, रामचंद्र और युधिष्ठिर दुख से युक्त न होते। अपने शरीर से भी किसी का किसी तरह का अत्यंत सहचर्य नहीं होता है तो पृथक जनों के बारे में क्या कहना। जैसे कोई यात्री छाया का सहारा लेकर विश्राम करता है और विश्राम लेकर फिर अपने मार्ग पर चल देता है, ऐसे ही प्राणियों का संबंध और आवागमन है। प्रातः काल जो भोजन योग्य वस्तु बनाई जाती है, सायंकाल में वह नष्ट हो जाती है। उस अन्न के रस से पुष्ट शरीर में भी क्या स्थिरता? इस दुख की औषध विचार और चिंतन है। ज्ञान से उत्पन्न हुए शोक को छोड़कर पुत्र मृतक की क्रिया करे। पुत्र के न होने पर मृतक की वधू करे, उसके भी न होने पर मृतक का सगा भाई क्रिया करे तो शिष्य या ब्राह्मण की क्रिया करके स्पिंडी करे। हे गरुड़, मनुष्य के पुत्रहीन होने पर जेठ अथवा छोटे भाई या उनके पुत्र पौत्र आदि 10 कात्र आदि करें। एक पिता से उत्पन्न हुए भाइयों में यदि एक पुत्रवान हो तो उसी पुत्र से सब भाई पुत्र वाले हैं, ऐसा मनु ने कहा है। एक पुरुष की यदि बहुत सी स्त्रियां हों और उनमें से एक का पुत्र उत्पन्न हो तो उसी एक से सब पुत्रवती होती है। यदि सब पुत्रहीन हो तो मित्र पिंडदान करें, क्रिया का लोप नहीं करना चाहिए। मित्र भी न हो तो पुरोहित पिंडदान करें। कोई स्त्री या पुरुष इष्ट मित्र की क्रिया करता है तो वह अनाथ प्रेत संस्कार करने के कारण कोटि यज्ञों के फल का भागी होता है। हे गरुड़, पुत्र को पिता का 10 कात्र आदि करना चाहिए। ज्येष्ठ पुत्र के मरने प्रति स्नेह से पिता 10 कात्र आदि न करें। जो बहुत से पुत्र हुए तो सब 10 कात्र आदि विधि को एक ही पुत्र करें। 10 कात्र पिंडित 16 श्राद्ध इन सबको एक ही पुत्र करें। एक पुत्र ही को सब 10 कात्र आदि कृत्य करने का धन समविभक्त करना चाहिए, परंतु संवत्सर श्राद्ध आदि क्रम में कार्य पर धन व्यय सबको पृथक पृथक करना चाहिए। इसीलिए ज्येष्ठ पुत्र भक्ति पूर्वक 10 कात्र करें और 10 कात्र करने तक नित्य एक बार भोजन करें, भूमि में सोवें, सदा शुद्ध रहें। 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल माता पिता की क्रिया करने से पुत्र को प्राप्त होता है। 10 कात्र को आरंभ कर जब तक वर्ष हो तब तक पुत्र एकाहारी भूमि यानी आदि क्रिया करता रहे तो गया श्राद्ध का फल प्राप्त होता है। कुएं, तालाब अथवा बगीचे, तीर्थ में, देवालय में जाकर मध्यम पैर में बिना मंत्र के स्नान करें। शुद्ध होकर वृक्ष के मूल में दक्षिणाभिमुख स्थित होकर वहां वेदी बनावे और गोबर से लीपे, उसमें पत्ते प्रकुशा के ब्राह्मणों को स्थापित कर पाद्य आदि से उनकी पूजा करे। अच्छी पुष्प सकाश इत्यादि मंत्र को पढ़कर प्रणाम करे। दंत्र उसके आगे पिंड के लिए पुष्ट आसन रखें और उसके ऊपर नाम गोत्र कहकर पिंड धरें। चावल के भात से अथवा जौ के आटे से पुत्र पिंड को बनावें। इसके बाद कश, चंदन और भृंगराज के पत्र व फूल उसके ऊपर चढ़ावें। फिर धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, दक्षिणा उसके आगे समर्पित करें। काक, अन्न, दूध और पानी पात्र में रखें और जल की अंजलि दें और कहें कि अमुक नाम ने प्रेताय मत मुख प्रतिष्ठन दो, अमुक नामक प्रेत को मेरी दी हुई श्राद्ध वस्तु प्राप्त हो। अन्न, जल, वस्त्र अथवा और जो भी वस्तु प्रेत निमित्त दी जाती है वह मृतक को आनंद देने वाली होती है। इसीलिए प्रथम दिन से लगाकर स्पिंडी विधान तक मृतक स्त्री या पुरुष दोनों को श्राद्ध आदि में नाम गोत्र के साथ प्रेत शब्द का उच्चारण करें। पहले दिन जो विधि पूर्वक दिया जाए उसी विधि था उसी प्रकार के अन्न से नवे पिंड दे। नवे दिन सब पिंड के लोग मृतक की शुभ कामना करके तेल लगावें। बाहर कुआं, नदी, तालाब कहीं स्नान करके धान के लावा के समेत दूब लेकर मृतक की स्त्री को आगे करके मृतक के घर जाएं। दूब के समान आपके कुल की वृद्धि और धान के लावा के समान आपका विकास हो, ऐसा कहकर उसके घर में दूब युक्त धान का लावा फेंके। हे गरुड़, 10वें दिन मांस का पिंड देवें। मांस का पिंड कलयुग में पितरों को निषेध है, उड़द के आटे से बना पिंड को देवें।
10वें दिन सपान मुंडन करावे, क्रिया करने वाला पुत्र भी मुंडन करावे। 10 दिन तक एक ब्राह्मण को मिष्ठान भोजन करावे और हाथ जोड़ हरि का ध्यान कर प्रेत की मुक्ति की प्रार्थना करें। अलसी के फूल के समान क्रांति वाले और पित्त वस्त्र धारण करने वाले और अच्युत अविनाशी विष्णु भगवान गोविंद का जो लोग नमस्कार करते हैं उन्हें भय नहीं होता है। आदि और अंत से रहित सर्वव्यापी शंख चक्र और गदा को धारण किए हुए अक्षय पुंडरीकाक्ष भगवान विष्णु आप प्रेत को मुक्ति प्रदान करें। इस प्रार्थना के मंत्र को श्राद्ध के अंत में प्रतिदिन पढ़ें। स्नान करके घर जाएं और गोग्रास देकर समय भोजन करें। 11वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो गरुड़ पुराण भगवान की जय हो। गरुड़ जी पूछते हैं कि सुरेश्वर भगवान एकादशी के दिन की विधि भी कहिए तथा जगदीश्वर व्रतोत्सव का विधान भी मुझसे कहिए भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, 11वें दिन प्रातः काल ही जलाशय, कुआं, नदी, तालाब पर जाकर संपूर्ण औद्रवदेही क्रिया विधि पूर्वक करनी चाहिए। वेद और शास्त्र के जानने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर हाथ जोड़ नमस्कार करें और प्रेत 10 दिन तक नाम और गोत्र का उच्चारण कर बिना मंत्र के पिंडदान व जलदान करें। 11वें दिन मंत्र पढ़कर प्रेत को पिंडदान देना चाहिए। सोने के विष्णु जी, चांदी के ब्रह्मा जी, तांबे के शिव जी और लोहे के यमराज बनाएं। पश्चिम दिशा में गंगा जल से भरा विष्णु का कलश स्थापन करें। उस पर पीले वस्त्र से लपेटी विष्णु जी की मूर्ति स्थापित करें। पूर्व दिशा में दूध और जल से भरा हुआ ब्रह्म कलश रखकर उस पर सफेद वस्त्र से लिपटी ब्रह्म की मूर्ति स्थापित करें। उत्तर दिशा में शहद और घी से रुद्र कलश रखकर उस पर लाल वस्त्र से लपेटी रुद्र जी की मूर्ति की स्थापना करें। दक्षिण की ओर वर्षा के जल से भरा यम घट रखकर उस पर काले कपड़े से लपेटी हुई यम की मूर्ति स्थापन करें। तथा इन चारों के बीच में कलश स्थापन कर उस पर कुशा की प्रेत की मूर्ति स्थापन करें और दक्षिणाभिमुख हो अपसव्य से तर्पण करें। विष्णु, ब्रह्मा, शिव और धर्मराज का वेद मंत्रों से तर्पण करें। फिर होम करके 10 घटादि श्राद्ध करें। इसके बाद पितरों को तारने के लिए गोदान दें और कहें कि हे माधव, मैंने जो यह गाय दी है इससे आप प्रसन्न हों। फिर उस प्राणी के भोगे हुए पहने हुए जो वस्त्र, आभूषण, वाहन, घर से पूर्ण कांसी का पात्र, सतनाजा और जो उसको प्यारी वस्तु हो वह वस्तु और अंत काल में तिल आदि 8 महादानों में से जो चीजें दान न की हो वे सब वस्तुएं सया के पास रखकर उनका दान करें। ब्राह्मण के चरण धोकर वस्त्र आदि से उसकी पूजा करें और लड्डू, पुआ, दूध और अन्य पके हुए अन्न भोजन के लिए देवें। फिर पुत्र सया पर सोने के पुरुष की मूर्ति रखकर उसकी पूजा करें और हर प्रकार मृतक की सया का दान करें। हे विप्र, प्रेत की मूर्ति से युक्त और सब सामग्री के साथ यह प्रेत सया तुम्हारे अर्पण करता हूँ। ऐसा कहकर कुटुंबी आचार्य ब्राह्मण को देवें और परिक्रमा तथा प्रणाम करके विसर्जन करें। फिर इस प्रकार नवादि श्राद्ध से, दान से, व्रतोत्सर्ग करने से प्रेत मोक्ष को प्राप्त होता है। 11वें दिन विधि से व्रतोत्सर्ग करें। हिनांग, रोगी और बालक को छोड़कर लक्षण युक्त बछड़ा छोड़ना चाहिए। ब्राह्मण के लिए लाल आंखें, पिंगल वर्ण था, गला खुर और सींग लाल, सफेद पेट और काली पीठ का सांड छोड़ना कहा है। अच्छे चिकने लाल वर्ण का क्षत्रिय के लिए, पीले रंग का वैश्य के लिए और काले रंग का शूद्र के लिए सांड छोड़ना कहा है। जिसका सब अंग भूरा हो और पूंछ तथा पैर सफेद हो वह पिंगल वर्ण कहलाता है। ये पितरों को प्यारा होता है। जिस सांड के चारों पैर, मुख और पूंछ सफेद हों और सब देह का वर्ण लाख के रस के समान हो वह नील वर्ण कहा जाता है। जो सांड रंग में तो लाल हो और मुख पूंछ पांडुर वर्ण हो और पुरता सींग पिंग वर्ण हो वह रकत नील कहलाता है। सब अंग में एक ही वर्ण और पूंछ तथा खुर में पिंग वर्ण हो उसको नील पिंग कहते हैं। ये पूर्वजों का उद्धार करने वाला है। जिसका कबूतर का सा वर्ण हो और माथे में तिलक होता, सब अंग शोभा युक्त पूर्ण हो वह नील कहा जाता है। सब शरीर में नील वर्ण होता, दोनों आंखें लाल हो उनको महानील कहते हैं। नील के 5 भेद होते हैं। सांड को अवश्य छोड़ देना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए। उसी के लिए एक पुरानी कहावत चली आती है कि बहुत से पुत्रों की इसीलिए इच्छा की जाती है कि उनमें से कोई भी एक गया जी को जाएगा या गोरी कन्या 8 वर्ष की कन्या की गोरी संज्ञा विवाह करेगा अथवा नील रंग का बेल छोड़ेगा वही पुत्र मानने योग्य है। जो व्रतोत्सर्ग करे या गया जी में श्राद्ध करे इसके अतिरिक्त पुत्र विष्ठा के समान है। जिसके पूर्वज रोरवादी नरकों में पड़े हों उन सबको पुत्र व्रतोत्सर्ग करके 21 पीढ़ी तक तार देता है। स्वर्ग में गए हुए पितृ भी व्रतोत्सर्ग की इच्छा करते हैं कि हमारे वंश में कोई पुत्र व्रतोत्सर्ग करेगा तो उसके
व्रतोत्सर्ग से हम सब परम गति को पावेंगे, क्योंकि सब यज्ञों में व्रतोत्सर्ग यज्ञ ही हम सबको मुक्त करेगा। इसीलिए पितरों की मुक्ति के लिए व्रतोत्सर्ग यज्ञ करना चाहिए। यत्न के साथ शास्त्रोक्त विधि से सब कृत्य करने योग्य हैं। आतुर पूर्वक ग्रहों का स्थापन करके उनके मंत्रों से ग्रहों का पूजन करें और शास्त्रोक्त विधि से होम करके वृष और गाय की पूजा करें। बछड़ा और बछिया मंगवाकर उन दोनों के कंकन बांधे और विवाह की विधि से स्तंभ गाड़े। रुद्र कंब के जल से वृष और बछिया को स्नान कराकर रोली चावल और फूलों से पूजा करके परिक्रमा करें। दाहिने पसवाड़े के पुट्टे पर त्रिशूल और बाईं और चक्कर लगाएं। फिर से छोड़कर हाथ जोड़े तब पुत्र यह मंत्र पढ़े कि तुम ब्राह्मण के बनाए हुए वृष रूप से धर्म हो। इस व्रतोत्सर्ग के दान से तुम संसार रूपी समुद्र से तार दो। इस मंत्र से नमस्कार करके वृष और बछिया को छोड़ दे। भगवान कहते हैं कि मैं सदा वर ऐसे प्रेत को मोक्ष का वचन देता हूँ। इससे यह व्रतोत्सर्ग करना चाहिए। इसका जीते ही फल मिल जाता है। जो पुत्र रहित हो वह स्वयं व्रतोत्सर्ग करके सुख से परम गति को पाता है। कार्तिक आदि शुभ मासों में था उत्तरायण सूर्य के रहते शुक्ल अथवा कृष्ण पक्ष में द्वादशी आदि तिथियों में था सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण में पुण्य तीर्थ में दोनों उत्तरायण दक्षिणायनों में और दोनों विष्णु संक्रांतियों में व्रतोत्सर्ग करना चाहिए। शुभ मुहूर्त और शुभ लगन में पवित्र देश में सावधान होकर शुभ लक्षणता विधि को जानने वाले ब्राह्मण को बुलाकर जप होमता दान से देह को पवित्र करें और पहले की तरह हवन आदि सब विधियां करें। शालिग्राम को रखकर वैष्णव श्राद्ध करें, तत्पश्चात श्राद्ध करें और ब्राह्मण को दान दे। हे गरुड़ पुत्रवानता बिना पुत्र वाला जो कोई इस प्रकार व्रतोत्सर्ग करता है उसको व्रतोत्सर्ग का वांछित फल मिलता है। व्रतोत्सर्ग से बालक अवस्था में, कुमार अवस्था में, किशोर अवस्था में, युवा में तथा बुढ़ापे में किए हुए सभी पाप व्रतोत्सर्ग से दूर हो जाते हैं। इसमें संदेह नहीं है। मित्र द्रोही, कृतघ्न, मदिरापान करने वाला, गुरु पत्नी में गमन करने वाला, ब्रह्म हत्या का पापी और स्वर्ण चुराने वाला ये सब व्रतोत्सर्ग से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए सब प्रकार से व्रतोत्सर्ग यज्ञ करना चाहिए। हे गरुड़, तीनों लोकों में व्रतोत्सर्ग यज्ञ के समान पुण्य नहीं है। पति और पुत्र के सामने आगे जो स्त्री मर जाए उसके लिए व्रतोत्सर्ग नहीं करना चाहिए। हे गरुड़, जो मनुष्य सांड को कांधे से जुए में जोत कर या पीठ से जोत कर चलाता है वह कल्प भर घोर नरक में पड़ता है। जो बेल सांड को मुट्ठी या लाठी से मारता है वह निर्दयी एक कल्प तक यम यातना भोगता है। इस पूर्वोक्त प्रकार से व्रतोत्सर्ग करके पिंड श्राद्ध से पहले 16 श्राद्ध करें। वह तुमसे कहता हूँ, एक मृतक स्थान में, दूसरा द्वार पर, तीसरा आधे मार्ग में, चौथा चिता में, पांचवा सबके हाथ में और छठा अस्थि संचय श्राद्ध में पिंड होता है तथा 10 पिंड 10 दिन में होते हैं। यह पहली मलिन षोडशी कहलाती है। अन्य दूसरी मध्यम षोडशी तुमसे कहता हूँ। पहला विष्णु जी के निमित्त, दूसरा शिव जी के और तीसरा परिवार सहित यम के निमित्त में, चौथा सोम, पांचवा हव्या, छठा कव्या और सातवां पिंड काल के निमित्त में, आठवां रुद्र, नवां पुरुष, 10वां प्रेत और 11वां पिंड विष्णु जी के निमित्त में, 12वां पिंड ब्रह्मा, 13वां विष्णु जी, 14वां शिव और 15वां पिंड यमराज के निमित्त में और 16वां पुरुष पिंड सतपुरुष के निमित्त में। ये गरुड़ तत्व को जानने वाले इसको मध्यम षोडशी कहते हैं। 12 पिंड तो 12 महीने के, एक पाक्षिक, एक त्रिपाक्षिक, एक न्यूनषमासिक और एक न्यूनाधिक पिंड होता है। इस प्रकार 16 श्राद्धों की उत्तम षोडशी तुमसे कही गई है। ये गरुड़ 11वें दिन खीर बनाकर पिंड करें। पूर्वोक्त 48 श्राद्ध प्रेत तत्व के नाश करने वाले हैं। जिसके ये विधान से होते हैं वही पितरों की पंक्ति में शामिल होता है। इसीलिए पितरों की पंक्ति में मिलाने के लिए तीनों 16 श्राद्ध अवश्य करने योग्य हैं। इन श्राद्धों के न होने से सुस्त्री प्रेत होता है। जब तक 3 16 श्राद्ध नहीं दिए जाते हैं तब तक अपना दिया अथवा दूसरे का दिया प्रेत को नहीं मिलता है। इसीलिए पुत्र को विधि पूर्वक तीनों 16 अवश्य करनी चाहिए। अथवा स्त्री अपने पति का श्राद्ध करे तो उसको अनंत फल होता है। जो स्त्री मरे हुए पति का औद्र दैहिक स्या और पाक्षिक श्राद्ध करती है उसी को मैं सती कहता हूँ। जो पति के हितार्थ जीती है वह प्रतिव्रता कहलाती है, उसी का जीवन सफल है। जो मरे हुए पति का भजन करती है, यदि कोई प्रमादवश अग्नि या जल से मर जाए तो उसका संस्कार पूर्वक सब कर्म विधि से करना चाहिए। प्रमाद से, इच्छा से अथवा सांप के काटने से जो मर जाए तो दोनों पक्षों की पंचमी तिथियों में नाग की पूजा करनी चाहिए। पिट्ठी से, आटे से सांप के आकार की मूर्ति पृथ्वी में लिखकर सफेद फूल, सुगंधी और चंदन से उसकी पूजा करें। धूप दीप देवें तथा चावल और तिल चढ़ावें। कच्ची पिट्ठी का नैवेद्य और दूध निवेदन करें। सामर्थ्य के अनुसार सोने का सांप और गो ब्राह्मण को देवें। फिर हाथ जोड़कर कहें कि नागराज प्रसन्न हो। इसके पीछे उनकी नारायण बलि की क्रिया करें। इससे सब पापों से छुटकर स्वर्ग में वास पाता है। इस प्रकार सब क्रिया करके जल और अन्न के साथ
साथ 1 वर्ष तक घट दान करें और पूर्वक संख्या के अनुसार जल सहित कर्म से पिंड देवें। इसी प्रकार 11वें दिन का कृत्य करके इस पिंड श्राद्ध करें। फिर सूतक निवृत्त होने पर सेया दान और पद दान करें। 12वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो गरुड़ पुराण भगवान की जय, गौ माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, भगत और भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, स्वर्गवासी प्राणी जीवात्मा की जय हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, यमराज नारायण नारायण नारायण, धर्मराज नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गरुड़ नारायण नारायण नारायण, ब्रह्मा नारायण नारायण नारायण, बदरी नारायण नारायण नारायण, गंगा नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण भगवान की जय हो।